फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हम भारतीयों का हमेशा से ही इनसे लगाव रहा है। फिर चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो, सिल्वर ज्वेलरी हो, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या सिल्वर वेयर हो, इन सब से हम सब का नाता हमेशा से रहा है और अभी भी बरकरार है। फ्रेंड्स, अगर हम दोनों मेटल की बात करें, गोल्ड और सिल्वर की, तो ये केवल हमारे लिए केवल इन्वेस्टमेंट का जरिया ही नहीं है, बल्कि ये हमारे कल्चर के साथ, ये हमारे रिलीजन के साथ डीपली जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि हम भारतीय सिल्वर और गोल्ड से काफी इमोशनली अटैच भी रहते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की, तो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ हमें ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट का भी एहसास दिलाते हैं। अगर हम दोनों मेटल की बात करें तो फ्रेंड्स, ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको कहने वाले लोग मिलेंगे कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है आगे आने वाले दिनों में ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलता जा रहा है और लोग हो सकता है गोल्ड की जगह सिल्वर को ज़्यादा पसंद करने लगे। और उसका क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे 1990 से 2024 तक दोनों मेटल का परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसा रहा है और 2025 में कौन सा मेटल अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज पर एनालिस्ट। और इसके साथ ही हम जानेंगे एज ए इन्वेस्टर, अगर हमें इन मेटल में, इस एसेट में इन्वेस्ट करना है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे दोनों मेटल सिल्वर और गोल्ड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा था 1990 से 2024 तक, इनके प्राइस का हिस्टोरिकल मूवमेंट कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 1990 से 2024 तक अगर हम इसके एवरेज एनुअल रिटर्न की बात करें तो गोल्ड का एवरेज रिटर्न आता है 10.6%। और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का एवरेज एनुअल रिटर्न आता है 7.6%। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन की बात करें, हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें, तो गोल्ड का परफॉर्मेंस सिल्वर के परफॉर्मेंस से काफी अच्छा है। और यही कारण है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट का ताज भी मिला हुआ है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर हम बात करें प्राइस में फ्लक्चुएशन की, तो हम पाएंगे, अगर हम परसेंटेज टर्म की बात करें तो गोल्ड के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है वो होता है 14.7% के आसपास। और वही अगर हम सिल्वर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो वो आता है 26.6% के आसपास। तो इससे हमें पता लगता है कि गोल्ड का प्राइस मोर स्टेबल है देन सिल्वर। और यही कारण है कि जो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, वो अधिकतर सिल्वर को अपना चॉइस मानते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफी स्टेबल है और अगर सिल्वर का प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम हिस्टोरिकल ड्रॉ डाउन की बात करें तो गोल्ड का अगर हम ड्रॉ डाउन देखें तो वो आता है 25.1% के आसपास। और इसी के साथ अगर हम सिल्वर का ड्रॉ डाउन देखें तो वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा है, वो आता है 54.1%। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें इजीली पता लग सकता है कि सिल्वर और गोल्ड की अगर हम तुलना करें तो सिल्वर जो है वो ज्यादा रिस्की एसेट है देन गोल्ड। यही कारण है, मुझे लगता है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है ड्यू टू इट्स प्राइस स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक सिल्वर इज बेस्ट, और जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए मुझे लग रहा है गोल्ड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी बुल मार्केट की बात करें और दोनों मेटल का कंपैरिजन करें तो सिल्वर गोल्ड से ज्यादा परफॉर्म करता है। और इसका मेन कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। फ्रेंड्स, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड से अधिक होने के कारण बुल मार्केट में सिल्वर ज्यादा परफॉर्म करता है गोल्ड की तुलना में। और यही कारण है जब बियर मार्केट आता है तो सिल्वर में ड्रॉ डाउन भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। हम आगे जानेंगे वो कौन कौन से इंडस्ट्री है, वो कौन कौन से सेक्टर हैं
जिसमें सिल्वर की डिमांड बढ़ी हुई है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसमें से रिस्कीएस्ट एसेट है वो सिल्वर है और गोल्ड का प्राइस काफ़ी स्टेबल रहता है। इसी के कारण अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गोल्ड सबसे बढ़िया चॉइस है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, और वहीं पे सिल्वर चॉइस आती है जो रिस्क टेकर इन्वेस्टर है उनकी। अगर हम सिंस 1990 से 2024 की बात करें तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ रिटर्न में गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है सिल्वर की तुलना में। और अगर हम 2020 से अभी तक की बात करें तो 2020 में सिल्वर का प्राइस जो था वो था 63,000 पर केजी के आसपास, जो कि अगर आज की बात करें, जो आज की तारीख है 3 सितंबर की, तो आज की डेट में सिल्वर का प्राइस है 1,27,000 पर केजी के आसपास। और वहीं हम अगर गोल्ड की बात करें तो जनवरी 2020 में गोल्ड की प्राइस थी 39,000 पर 10 ग्राम, और अगर आज की बात करें 3 सितंबर को तो गोल्ड की प्राइस है 1,08,000 के आसपास फॉर 10 ग्राम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2024 के परफॉर्मेंस की तो सिल्वर ने 2024 में गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें तो सिल्वर का परसेंटेज ऑफ रिटर्न था 30% के आसपास और वहीं गोल्ड ने रिटर्न दिया है 26% के आसपास। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें 2024 के तो सिल्वर ने सरपास किया है गोल्ड को। और वहीं अगर हम 2025 की बात करें तो अगर गोल्ड ETF या सिल्वर ETF की बात करें तो सिल्वर ETF ने अभी तक 40% के आसपास रिटर्न दिया है और 2025 में भी सिल्वर ने सरपास किया है गोल्ड को। वैसे दोनों ही मेटल्स का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। दोनों में अगर रिटर्न की डिफरेंस की बात करें तो 4 to 5% के आसपास का ही अंतर है। सिल्वर ने ज़्यादा परफॉर्म किया है और गोल्ड ने कम परफॉर्म किया है। लेकिन हम बात करेंगे अब आगे क्या, अब आगे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इन दोनों में से, दोनों मेटल में से किसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एनालिस्ट की तो जो उनका मानना है कि 2025 में गोल्ड 1,10,000 पर 10 ग्राम तक जा सकता है और मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी अचीव भी हो सकता है, क्योंकि अभी आज की प्राइस 3 सितंबर की प्राइस की हम बात करें तो वो हो चुकी है 1,08,600 के आसपास और हार्डली 1,500 का गैप है जो एनालिस्ट का मानना है उससे। तो हो सकता है एनालिस्ट का मानना जो है 1,10,000 उसको भी गोल्ड क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का आज का प्राइस 1,27,000 के आसपास है और एनालिस्ट का मानना है कि 2025 में ये रेट जा सकता है 1,40,000 के आसपास। तो इसका क्या रीजन है कि एनालिस्ट गोल्ड की तुलना में सिल्वर पे ज्यादा बुलिश है। तो फ्रेंड्स, इसका एकमात्र रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिल्वर का यूज होता है और यही कारण है कि सिल्वर का प्राइस बढ़ने का एनालिस्ट सोच रहे हैं। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है ईवी व्हीकल बनाने में सिल्वर का काफी यूज होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी सिल्वर का उपयोग होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोलर पैनल है उसमें भी सिल्वर का उपयोग होता है। सोलर पैनल की बढ़ती हुई डिमांड के कारण सिल्वर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके साथ ही जो सिल्वर की माइनिंग होती है उसकी सप्लाई भी काफी कम है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसके साथ अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी रुझान सिल्वर को परचेज करना ज्यादा है गोल्ड की तुलना में। तो यही कारण है कि सप्लाई तो कम हो रही है और सिल्वर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये माना जा रहा है, एनालिस्ट का ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में सिल्वर गोल्ड से बेटर रिटर्न दे सकता है। सिल्वर का परफॉर्मेंस गोल्ड से काफी अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट की अगर माने तो 2025 में सिल्वर गोल्ड से अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो लग भी रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डिमांड। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर की, हमें अगर मेटल में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए?
अगर हम उसकी बात करें तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और उनको हमें इन्वेस्ट करना है एज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हमें गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना है तो सपोज हमारे पास 100 रुपए हैं, तो जब हमें पता है कि सिल्वर का प्राइस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी गोल्ड की तुलना में ज्यादा है, तो हम 100 रुपए का एलोकेशन ऐसे करेंगे कि 70 रुपीज हम एलोकेट करेंगे सिल्वर में और 30 रुपीज हमें एलोकेट करना चाहिए गोल्ड में। ऐसा करने से हमारा पोर्टफोलियो का परसेंटेज ऑफ रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है, अगर एनालिस्ट और एक्सपर्ट के मुताबिक ही इन दोनों मेटल ने परफॉर्म किया तो। फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है, रिटर्न की कुछ श्योरिटी नहीं होती है, ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो ये मानना कि ये रिटर्न 100% हमें मिलना ही है, तो ये थोड़ा एक बचपना होगा ये समझना कि हमें इतना रिटर्न मिलना ही मिलना है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने जाना हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसके साथ ही हमने जाना 2025 में इन दोनों मेटल में से एज पर एनालिस्ट कौन सा मेटल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर हमें निवेश करना है तो हम किस फॉर्मूले से हम इसमें निवेशित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड किया होगा। इफ यस, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।